नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के पीवाईक्यूज जो रहने वाले हैं बच्चों अपने सारे के सारे 5 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, 5 मार्क्स के हैं बच्चों। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी 5 मार्क्स के अंदर आए हुए हैं। देखिए, अगर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो पहला क्वेश्चन आया है वो है अपना द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u for the convex lens is given in the following observation table. Okay, analyze it and answer the questions that follow. ठीक है, पहले पार्ट में पहले तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल दी गई है इसको एनालाइज करना है। देखिए, एक बार एनालाइज कर लेते हैं। यहां पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस दिए हुए हैं और कुछ आपको दिए गए हैं इमेज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर 150 दिया हुआ है, 75, 50, 37.5, -30 एंड -15, ये सभी के सभी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपको नेगेटिव माइनस में दिए गए हैं, ये ठीक है। इसके बाद ये दिया गया है कि जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है। आपको पता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड किस साइड में बच्चों, राइट साइड में। लेकिन जो लास्ट वाली पोजीशन होती है, जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होता है, वहां पर जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वो बनती है बच्चों सेम साइड पर जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर ये तो सारे ठीक लग रहे हैं कि सब प्लस में दिया हुआ है, लेकिन लास्ट वाला केस हमें देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है, ये शायद माइनस में होना चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, फिर एनालाइज करते हैं एक बार दोबारा से टेबल को। देखिए, पहले पार्ट में पूछा गया है विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, यहां पर ये दिया गया है कि फोकल लेंथ बनाना है बिना किसी कैलकुलेशन के। अगर हम यहां पर ध्यान से इस टेबल को देखते हैं बच्चों, तो यहां पर ये देखा गया है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50 है, तो यहां पर इमेज डिस्टेंस +50 है। ऐसा कब होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर कब होता है? मतलब नेगेटिव साइन तो ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पर है और जो हमारा इमेज है वो राइट साइड पर है। ठीक है, और दोनों इक्वी डिस्टेंट है। अगर ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा C1 पर या 2F1 पर, और यहां पर जो इमेज बन रही है वो बन रही है C2 पर या फिर 2F2 पर। तो ऐसा हमें पता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस में। तो बच्चों, अगर हम ऐसा मान लें, हमें पता है कि मैम अगर ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या होता है, अगर सेम साइज की इमेज बन रही है या सेम इक्वी डिस्टेंट है, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इक्वी डिस्टेंट है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस के जितना फ्रंट में ऑब्जेक्ट है उतना ही राइट साइड में इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जो 2f है इट इज इक्वल टू 50। तो यहां पर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? जो फोकल लेंथ है अपनी वो हो जाने वाली है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज तो ये पता चल गई है, क्योंकि यहीं पर ऐसा केस है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर है। प्लस और माइनस तो हमें पता ही है क्या बताता है, प्लस माइनस 50 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है -50 पर है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और जो इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है राइट साइड में। ठीक है, एट द बैक ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये मतलब है यहाँ पर, तो इससे हमने फोकल लेंथ निकाल लिया है। सेकेंड पार्ट में पूछा है विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है एंड व्हाई। ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फॉर दिस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सी करेक्ट नहीं है बच्चों? आई थिंक 6th करेक्ट नहीं है, क्योंकि 6th वाले केस में हमें पता है, अगर हम यहां पर ध्यान से टेबल को एनालाइज करें, इसका मतलब यह है कि हम ऑब्जेक्ट को जो है पास लेकर जा रहे हैं लेंस के। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं इंफिनिटी, इसको हम मान सकते हैं बियॉन्ड C1 वाला केस, इसको मान सकते हैं एट C1, इसको क्या मान सकते हैं बच्चों? इसको मान सकते हैं बिटवीन C1 एंड F1। ठीक है, यहां पर क्या है, ये हो गया है ऑब्जेक्ट एट F1, और लास्ट वाला जो केस है वो हो गया है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस। तो हमें पता है जब कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में सबसे पास होता है ऑब्जेक्ट, तो कभी भी राइट साइड में इमेज नहीं बनती। जो इमेज बनती है बच्चों वो लेफ्ट साइड में बनेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज होती है वो सेम साइड पर होती है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला केस गलत लग रहा है, इसका रे डायग्राम अभी बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है बियॉन्ड C1। ठीक है, ये अभी देखते हैं क्या बनने वाला है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इज इक्वल्स टू -30। u इज इक्वल्स टू -30 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है F1 पर है, तो आपसे मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया बच्चों। तो मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है, सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है अगर लेंस की बात करते हैं, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों? लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहता है वो रहता है v/u।
v कितना है बच्चों +150 और u कितना है -30, तो यहां पर आंसर विल कम आउट टू बी -5। ठीक है, एक बार पूरा का पूरा आंसर अपना देख लेते हैं कि क्या आंसर बनेगा। देखिए ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों वही, देखिए 2f = 50 और जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी 25 सेंटीमीटर। जस्टिफिकेशन क्या है, आपसे पूछा गया है कि जस्टिफाई और आंसर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर सेम, सो इट इंप्लाइज दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, या फिर यहां अगर इस डायग्राम की बात करते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 और c1। ठीक है, तो हमें पता चल गया है अगर ये डिस्टेंस 50 है तो फोकल लेंथ विल बी आधा, इट विल बी 25, दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 25 and this distance will also be 25 and this distance will also be 25। फोकल लेंथ कितनी हो गई है 25। आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहां पर सीरियल नंबर 6 जो है इनकरेक्ट है। रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये है अगर u हमारा -15 है तो साइन ऑफ v मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि इस केस में इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। लास्ट वाला जो केस होता है उसमें जो हमारी इमेज और जो बनती है, इमेज उसी साइड पर बनती है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है। और डायग्राम क्या हो जाएगा, डायग्राम ये है बच्चों, आपसे पूछा गया है जितने पार्ट पूछे गए हैं सभी का बहुत ही केयरफुली आंसर देना। देखिए यहां पर ये डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो F1, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो देखिए कौन सी दो रूल्स चूज किए हैं, कौन सी दो रे ली है हमने। अगर पैरेलल होगी रे प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जाने वाली है F2 से, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अनडिवाइडेड सीधी निकल जाएगी। लेकिन हमें पता है इस केस में रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलती है, इस केस में हम रेज को वर्चुअली मीट कराते हैं बियॉन्ड C1। ठीक है, तो C1 के बियॉन्ड मिलती है हमें मैग्निफाइड इमेज। तो यहां पर रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं है क्योंकि इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं मिल रही है, इसलिए इमेज है यहां पर वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, और ये हो जाएगा अपना डायग्राम। ठीक है, लास्ट पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज होता है V/U, प्लस में होता है। लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, उस टेबल में आपको सब कुछ दिया गया है, तो आपको सीधे आंसर निकाल लेना है, ये मैंने भी आपको करके बता दिया है। तो जितने पार्ट पूछे गए हैं सबका आंसर देना है। इफ दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क्स का ये हो जाएगा, 1 मार्क्स का जस्टिफिकेशन, 1 मार्क्स का ये हो जाएगा, 1 मार्क्स का रे डायग्राम, एंड लास्ट पार्ट विल आल्सो बी ऑफ 1 मार्क्स। इस तरीके से यहाँ पर आपका नंबर्स का जो है मार्क्स का डिवीजन है। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस क्या होता है बच्चों, हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस का मतलब होता है वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो पास करने वाली है C1 और C2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, जो C1 और C2 से पास करने वाली है और बीच में इस पर कहीं आने वाला है ऑप्टिकल सेंटर। इस लाइन को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। उसके बाद आपको बोला गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो दैट what happens when a ray of light parallel to the principal axis of concave lens passes through it। हमें पता है this case is very important। कॉन्केव लेंस का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहां पर ये है अपनी कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन जो रे है वो पैरेलली आ रही है। देखिए ये आ रही है लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों इस केस में, इस केस में ये होता है, ये है एक डाइवर्जिंग लेंस, तो रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम कहां से, F1 से। यहां पर क्या होता है, रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम F1। ठीक है, रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो रे ऐसा अपीयर होती है कि वो F1 से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रे डायग्राम। ये रे डायग्राम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपको ये दिया गया है, देखिए यहां पर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज, अब कॉन्केव लेंस कैसी होती है, कॉन्केव लेंस अपनी जो है वो होती है ऐसी। यहां पर जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव लेंस की बच्चों वो होती है नेगेटिव, तो यहां पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर्स। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर हाई
5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है यहां पर, बी प्लेस्ड so that its image is formed at a distance of 15 सेंटीमीटर from the lens। हाँ जी, so that इसकी जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर पर बने फ्रॉम द लेंस। बच्चों हमें एक बात पता है कि जो अपनी कॉनकेव लेंस होती है उसमें ऑब्जेक्ट और जो इमेज बनती है वो दोनों लेफ्ट साइड में होते हैं, दोनों सेम साइड पर होते हैं, इसलिए यहां पर जो इमेज डिस्टेंस है इट विल बी -15 सेंटीमीटर। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, कौन सा लेंस है कौन सा मिरर है वो बहुत ही केयरफुली हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फिर पूछा गया है ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। एक तो आपको साइज ऑफ द इमेज बताना है और दूसरा आपको बताना है कि 5 सेंटीमीटर टॉल जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां पर रखा जाए ताकि उसकी इमेज बने 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो गिवन है वो तो हमें दिख ही रहा है, हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले यूज कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला हम लोग क्या सॉल्व कर लेते हैं, यू सॉल्व कर लेते हैं, और जब हमारे पास बच्चों यू आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाकर हाइट ऑफ इमेज को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f क्या है बच्चों, f यहां पर होता है नेगेटिव क्योंकि कॉनकेव लेंस है, 1/v भी यहां पर है नेगेटिव और हो जाएगा 1/u। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 1/u इज इक्वल्स टू -1/15 और ये आकर हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं बच्चों। कैसे हो जाएगा डिनोमिनेटर कॉमन, अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे 3 से, 1/20 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर 15 को 1/15 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 4 से। ठीक है, और यहां पर है माइनस का साइन छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा अपना 60, यहां पर आ जाएगा -4 और यहां पर आ जाएगा बच्चों +3। तो यहां पर u कम्स आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। तो आंसर ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस में ही आना था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वही आ रहा है, तो ठीक बात है यहां पर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों कैसे निकालनी है हाइट ऑफ इमेज। क्या फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, और उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है वो होता है v/u। तो यहां पर जो हाइट ऑफ इमेज है वो हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v/u। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर आ जाने वाला है। देखिए यहां पर इसको देख लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चों 5। हमने यहां पर प्लस क्यों लिया है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्लस में होती है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, v कितना है बच्चों, यहां पर जो v है अपना वो है -15 और जो अपना है यहां पर u वो है -60। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल आउट, 15 से ही हो जाएगा 4, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 5/4 या फिर आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। तो 5/4 या फिर 1.25 सेंटीमीटर यहां पर हाइट आ गई है अपनी, किसकी बच्चों, इमेज की हाइट आ गई है यहां पर। ठीक है, तो क्या हमारा ठीक है, हाँ जी ठीक है, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव लेंस में जो है वो हमेशा बनती है डिमिनिश्ड इमेज। तो ठीक है आंसर, अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है तो डिमिनिश्ड इमेज क्या होगी, 5 से छोटी होगी, और यहां पर आ गई है 5/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर बच्चों फॉर दिस पार्ट। ठीक है, देखिए यहां पर ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, u जो है वो आ गया है -60 और जो हाइट ऑफ इमेज आ गई है वो आ गई है अपनी 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, वही तरीका है, इसलिए मैं आपको मेथड्स करके बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आया हुआ है वो है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे आपको कुछ केस दिए गए हैं, इन केसेस में आपको ये बताना है रिफ्रैक्टेड रे का जो पाथ है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, देखिए रे डायग्राम बनाकर बताना है। A ray of light incident on a concave lens, concave lens पर रे को इंसिडेंट किया गया है। अगर पैरेलली इंसिडेंट करते हैं बच्चों, अगर पैरेलली किसी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट करते हैं कॉनकेव लेंस के ऊपर, तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग F1। तो ये पैरेलल रे आएगी इस तरीके से और ये इस तरीके से अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम F1, ये हो जाएगा रे डायग्राम। दूसरा पूछा हुआ है इफ अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। अब
जब यहां पर प्रिंसिपल फोकस की बात करता है बच्चों, यहां पर F2 की बात करता है ये, यहां पर देखिए आप रे को इंसिडेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। कौन सा प्रिंसिपल फोकस है? वो प्रिंसिपल फोकस विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, F2 पर इंसिडेंट करेंगे तो वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जाने वाली है पैरेलली। पैरेलल वाली रे F1 से डेविएट होगी, F1 से रिफ्रैक्ट होगी या डाइवर्ज होगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर किसी रे को F2 पर इंसिडेंट करते हैं तो वो पैरेलली जाने वाली है राइट साइड से, इस तरीके से। ये आई यहां पर F2 पर, और ये देखिए रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों ही रे डायग्राम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके गलत होने के चांसेस अपने बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है हम लोग को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर, ओ भी लिख सकते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी कहती है अगर H प्राइम लिखेंगे तो वो हाइट ऑफ इमेज होने वाला है, अगर आप लिखेंगे H सिंपली तो वो ऑब्जेक्ट की हाइट होने वाली है। तो ओ लिख लीजिए, नहीं लिखिए, मर्जी आपकी, ठीक है। अब कौन सी लेंस है बच्चों? यहां पर जो लेंस ली गई है वो है अपनी कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ आपको दिया गया है। फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? प्लस 24 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो प्लस में रहती है अपनी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, हाँ जी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लेंस से है -16 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा ही रखना है लेफ्ट पर, ठीक है, लेंस के लेफ्ट पर हमेशा ऑब्जेक्ट को रखना है, इसलिए आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। आपसे इमेज की पोजीशन पूछी गई है और आपसे इमेज का साइज पूछा गया है, दोनों ही बातें यहां पर पूछी गई हैं। तो बच्चों पहले क्या करेंगे? वही सेम पैटर्न, बच्चों सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे और सारी वैल्यूज पुट करके यहां पर v आ जाने वाला है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, 1/ फोकल लेंथ। तो 1/v तो हमें सॉल्व करना है। u कितना दिया हुआ है बच्चों? u दिया हुआ है यहां पर -16, और फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? फोकल लेंथ इज 24 प्लस वाला। तो यहां पर 1/v इज इक्वल्स टू 1/24, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अगर ये इधर +1/16 था तो इधर राइट साइड में आके हो जाएगा ये -1/16, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों? यहां पर डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेते हैं, तो कैसे आ जाएगा? ऊपर नीचे यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहां पर 1/v जो है वो आ जाने वाला है अपना 2/48 माइनस 3/48, ठीक है। तो यहां पर जो 1/v है वो हो जाएगा -1/48, तो v कम्स आउट टू बी बच्चों -48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आंसर ठीक हो सकता है या गलत होगा आंसर बच्चों? v जो है वो कौन सा है? वो इस साइड पर प्रेजेंट है। देखिए आंसर ठीक हो सकता है क्योंकि फोकल लेंथ अगर आपकी कितनी है? फोकल लेंथ है 24, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 24 है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बच्चों? 16 पर। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1। और इस केस में बच्चों कैसी इमेज बनती है? इस केस में जो अपनी इमेज बनती है हमें पता है वो बनती है कैसी बच्चों? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड जो इमेज बनती है वो बनती है बियॉन्ड C1। तो देखिए बियॉन्ड C1 है कि नहीं है? है, ठीक है, सेम साइड पर इमेज बन रही है। देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हाइट ऑफ इमेज। जो हाइट ऑफ इमेज है अपनी वो हो जाने वाली है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v/u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। v कितना है बच्चों? v आ गया है -48 और u कितना है बच्चों? -16। तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाने वाला है अपना +12 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां पर जो इमेज है वो कैसी है बच्चों? यहां पर जो इमेज है ये प्लस साइन हमें बताता है जो इमेज है वो है अपनी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड 12 बताता है। 12 क्या बताता है? जो नंबर है ये बताता है मैग्नीफाइड। क्यों बच्चों? क्योंकि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है अपनी वो है 4 सेंटीमीटर और जो इमेज बन रही है वो बन रही है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर 12 सेंटीमीटर जब बनी है इसका मतलब इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा अपना आंसर। चलिए ये इस तरीके से बच्चों सॉल्यूशन कर सकते हैं। v जो है वो आ जाएगा -48 सेंटीमीटर,
सेम साइड पर है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड प्लस 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, जो कॉन्केव लेंस है अपनी और जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये दोनों ही केसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रे डायग्राम हमसे गलत बन जाते हैं कई बार। देखिए, अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर पड़ती है, ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर को निकला होता है। इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। देखिए यहां पर ये है अपना बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ को निकला हुआ है, कर्व्ड आउटवर्ड्स है। तो यहां पर अगर रे पैरेलल आएगी बच्चों, ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे पैरेलली आती है तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम, कहां से बच्चों, प्रिंसिपल फोकस F which is present behind the mirror on the right side of the mirror। ठीक है, तो यहां पर हमें एक चीज पता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इट इज डाइवर्जिंग लाइक कॉन्केव लेंस, इट इज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, यहां पे अपीयर्स टू डाइवर्ज लिखेंगे। अगर कोई रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस के टुवर्ड्स हम डायरेक्ट करते हैं ऐसे, जो कि बिहाइंड द मिरर प्रेजेंट है, तो बच्चों वो रे जाने वाली है आफ्टर है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलली आती है तो F से डाइवर्ज होती है, अगर हम F पर उसको इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, रे डायग्राम जरूर कर लीजिए अपने कॉन्वेक्स मिरर के और अपने कॉन्केव लेंस के, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना यहां पर, a 1.5 centimeter tall candle flame is placed perpendicular to the principal axis of concave mirror। यहां पर किसकी बात कर रहा है बच्चों, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है। जो हमारी कैंडल फ्लेम है, जो ऑब्जेक्ट है यहां पर, उसकी हाइट दी गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो डेफिनेटली श्योर है। फोकल लेंथ यहां पर दी गई है 12 सेंटीमीटर। हमें पता है जो अपना कॉन्केव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ होती है माइनस में, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव 12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चों, 18 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है ऑब्जेक्ट को रखना होता है लेफ्ट पर, इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों -18 सेंटीमीटर। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमिन द पोजिशन एंड द साइज ऑफ इमेज। यहां पर इमेज का साइज सॉल्व करना है बच्चों, और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉल्व करना है जिसको कहते हैं v। ठीक है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी हम कर लेंगे यूज मिरर फॉर्मूला। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना है क्वेश्चन में कि मिरर का क्वेश्चन है या लेंस का क्वेश्चन है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहां पर 1/v तो सॉल्व करना है, 1/f माइनस 1/u वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चों। यहां पर देखिए क्या वैल्यूज हो जाएंगी, यहां पर 1/v तो हमें सॉल्व करना है, 1/f जो है वो है अपना माइनस 1/12। ठीक है, और यहां पर माइनस है और जो u की वैल्यू दी हुई है वो है -18। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -1/12 प्लस 1/18, 3 into 3 36, और यहां पर करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई एग्जैक्टली। ठीक है, यहां पर आंसर आ जाएगा अपना, ये कॉमन डिनोमिनेटर करना है, -3/36 प्लस 2/36। तो यहां पर 1/v कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर जो v 1/v है वो आ जाएगा अपना -1/36। 36 क्या हो जाएगा यहां पर, 36 यहां पर हो जाएगा कॉमन, और -3 + 2 आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपनी -36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से लेना है, बहुत ही केयरफुली, गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। ठीक है, अब क्या निकालना था, अपना दूसरा पार्ट जो था उसमें हमें सॉल्व करना था हाइट ऑफ इमेज। कहां पर सॉल्व करें, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस है। देखिए हाइट ऑफ इमेज जो है वो हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर्स,
और बच्चों जो v आया है वो है -36 और जो अपना u है वो कितना है बच्चों, u है -18। लेकिन हमें पता होना चाहिए बच्चों, मैं यहां पर मिरर के लिए फॉर्मूला लिख देती हूं। मिरर के साथ क्या रिलेशन होती है मिरर में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। यहां पर पहले से भी एक माइनस होना चाहिए, तो यहां पर मैं ये माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी भी एक माइनस बचने वाला है। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा 1.5 और 18 2 36 और यहां पर भी एक माइनस है, तो यहां पर क्या जाएगा आंसर, आंसर विल कम आउट टू बी, जो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी वो आ जाएगी -3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -3 सेंटीमीटर। तो इन जो फॉर्मूलाज है, कहां पर माइनस है कहां पर प्लस है, उसमें कोई भी डाउट बच्चों आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा -36 और जो हाइट ऑफ इमेज है वो आ जाएगी अपनी -3 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। देखिए बच्चों, यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अपर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2f फ्रॉम सच अ लेंस। ठीक है, आपने क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस को आधे पोर्शन को जो है वो कवर कर दिया आपने, किससे, आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है और आपको रे डायग्राम बनाना है। ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर रखा हुआ है। मेंशन द पोजीशन, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, स्टेट द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन द इमेज ऑब्टेन्ड इफ लेंस इज अनकवर्ड। ठीक है, वही सेम है ना, ये हमने एमसीक्यूज में भी आया क्वेश्चन, वहां भी इसको डिस्कस किया। देखिए, हमें पता है अगर अपर हाफ को कवर कर देंगे, 2f पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमें पता है मैम जो इमेज बनेगी वो 2f पर बनेगी, लेकिन ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, इमेज कैसी बनती है, 2f पर अगर ऑब्जेक्ट होता है, अगर 2f पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन यहां पर अगर लेंस अनकवर्ड होती तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती, जो इमेज बनती इमेज की ब्राइटनेस ज्यादा होती, लेकिन जब यहां पर लेंस अगर कवर्ड है तो यहां पर जो इमेज की ब्राइटनेस होगी उस पर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आकर मीट करेंगी वो कम होगी यहां पर। तो क्या है, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। रीजन क्या है, मोर नंबर ऑफ रेज विल पास थ्रू द लेंस टू फॉर्म द इमेज। अगर आपने लेंस को कवर कर दिया है, रेज तो आएंगी बट रेज कम आएंगी। ठीक है, इमेज जो रेज मिलकर इमेज बनाएंगी वो कम होगी, इसलिए ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया हुआ है कि ब्राइटनेस कम हो जाती है अगर लेंस को कवर कर देते हैं, बट इमेज बनती है। इमेज वहीं पर बनती है जहां पर बननी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और नेचर भी चेंज नहीं होता है। तो ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट बच्चों क्वेश्चन का ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू विल बी -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस। यहां पर कौन सा लेंस है बच्चों, यहां पर यूज कर रहे हैं कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव लेंस की, -15 हो जाएगी, हमें पता है। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। वी सॉल्व करना है बच्चों आपको यहां पर, तो क्या लगाएंगे, सिंपली दे भी रखा है क्वेश्चन में कि लेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। एग्जाम में फॉर्मूला को जरूर मेंशन करना है, फॉर्मूला के बिना आप क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/f की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1/-15। ठीक है, और यहां पर जो v है वो हमें सॉल्व करना है, और बच्चों यहां पर u की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -30। तो यहां पर अगर हम v को सॉल्व करेंगे बच्चों, 1/v हो जाएगा अपना, यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहां पर जो v आने वाला है क्या करेंगे, यहां पर ऊपर नीचे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ताकि यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो हो जाए अपना कॉमन। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहां पर आ जाने वाला है अपना आंसर। तो -1/v विल बी 3/30। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी यहां पर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगी अपनी इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं एक मिनट इरेज ही कर देती हूँ। ठीक है, v विल बी -10 सेंटीमीटर। आंसर सही है, क्यों सही आंसर, क्योंकि हमें पता है अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट जिस साइड पर होगा उसी साइड पर बनती है। ऑब्जेक्ट दोनों कहां होते हैं, दोनों होते हैं सेम साइड, या बात करें लेफ्ट साइड पर दोनों, तो यहां पर आंसर हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f if the distance of the object from the lens is 2f. Draw a ray diagram to show the formation of image. Write the value of magnification. देखिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रे डायग्राम. ये रे डायग्राम बहुत बार आ चुका है बच्चों. हमें पता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो मैम जो इमेज बनती है वो बनती है 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. ठीक है, इमेज कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की होती है. ठीक है, और यहां पर अगर मैग्निफिकेशन पूछा गया है बच्चों, आपको पता है मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपना किसको, मैग्निफिकेशन को. और हमें पता है यहां पर जो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट है वो तो सेम है, लेकिन बच्चों हमें साथ ही साथ एक बात और पता है यहां पर कि जो इमेज है वो अपनी कैसी है, रियल और इन्वर्टेड. इसलिए अगर ये -h होगी यहां पर इमेज, ऑब्जेक्ट क्या है h, तो यहां पर मैग्निफिकेशन आ जाएगी आपकी -1. ठीक है, अगर ये फॉर्मूले से नहीं करना है, दूसरे फॉर्मूले से करना है, उससे भी कर सकते हैं. हमें पता है अगर हम मैग्निफिकेशन को v और u की टर्म्स में लिखते हैं तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपना ये. ठीक है, v अपॉन u प्लस में होता है. v क्या है बच्चों, v है मान लीजिए +2f और यहां पर u क्या है बच्चों -2f. तो यहां पर भी मैग्निफिकेशन आएगी अपनी 1. आप -1 किसी भी फॉर्मूले को यूज करिए, आपका आंसर विल बी सेम. वैसे तो लॉजिकल है, बहुत पता है हमें कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज 2f पर बन रही है राइट साइड में. एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है. तो यहां पर अगर दोनों की जो हाइट है और डिस्टेंस है दोनों ही सेम है, तो दोनों ही फॉर्मूलों से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी क्या, आंसर विल बी -1. और वैसे भी हमने रिन वाली ट्रिक से भी लेक्चर्स में इस चीज को किया हुआ है कि जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है वहां पर मैग्निफिकेशन हमेशा होने वाला है माइनस. तो वो ट्रिक इसलिए दी गई है ताकि यहां पर बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत बच्चे ये करेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए मैग्निफिकेशन विल बी 1. तो 1 तो है लेकिन -1 है बच्चों, क्यों, क्योंकि इमेज है रियल और इन्वर्टेड. इसलिए रिन की हेल्प से आपको थोड़ा सा याद रहेगा ये. ठीक है, तो आप कैसे भी निकालिए, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके निकालिए, आपका आंसर -1 ही रहने वाला है इस केस में. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन. ओके, व्हाइट स्क्रीन पर कैसी मिलेगी बच्चों, व्हाइट स्क्रीन पर जो इमेज मिलने वाली है वो मिलने वाली है रियल और इन्वर्टेड, और लेंस भी है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस. द सिचुएशन इज एज गिवन बिलो. लेंथ ऑफ द फ्लेम, फ्लेम क्या है बच्चों, यहां पर फ्लेम जो है वो है अपना ऑब्जेक्ट. तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट की लेंथ दी गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है वो दी गई है 2 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो जाएगा +12 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है. डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द लेंस जो है बच्चों वो हो जाएगा -16 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या हो जाएगा -16 सेंटीमीटर. If the flame is perpendicular to the principal axis of the lens, calculate the values of, क्या निकालना है बच्चों, वही इमेज डिस्टेंस निकालना है और हाइट ऑफ इमेज को यहां पर सॉल्व करना है. 5 मार्क्स में देखिए बच्चों वही सेम टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं. यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, अगर लेंस है तो मैम यूजिंग लेंस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर लेंगे. लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला जो है वो होता है अपना 1/f = 1/v - 1/u. यहां पर सारी की सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1/12 = 1/v हमें सॉल्व करना है, -1 ये आ जाएगा -16. तो यहां पर अगर हम v को सॉल्व करेंगे बच्चों, v को लेफ्ट साइड में लेकर जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा. यहां पर जो माइनस माइनस हो जाएगा वो हो जाएगा +16 और ये इधर आकर हो जाएगा बच्चों माइनस. ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, यहां पर डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर अगर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 48, और यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां से 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि यहां पर भी 48 आ जाए. तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, -1/v = 3/48 -4/48. तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा 48 विल बी कॉमन and 3 - 4 = 1/v and v come out to be कितना बच्चों, यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ, यहां पर सॉल्व कर देती हूँ, नीचे फिर स्पेस नहीं रहेगा ना ऊपर. -v जो आ जाएगा वो आ जाएगा इतना. तो यहां पर v जो आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v विल बी 48 प्लस. ठीक है, +48 सेंटीमीटर जो है वो आ गई है अपने v की वैल्यू. तो क्या ये बिल्कुल सही आंसर है, गलत है, सही है, क्योंकि स्क्रीन पर मिल रही है रियल इन्वर्टेड इमेज है
तो प्लस का मतलब ये है जो इमेज मिल रही है वो मिल रही है अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में और इमेज कहां मिल रही है, राइट साइड पर। इमेज जो है वो दूसरी साइड मिल रही है लेंस के, तो प्लस हमें यही बताता है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, नेक्स्ट चीज जो हमें सॉल्व करनी है बच्चों वो है अपनी हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन u, है ना बच्चों। यहां पर लेंस है, लेंस में क्या होगा, लेंस में होगा v अपॉन u। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 2, हाइट ऑफ इमेज आई है 48 और जो सॉरी हाइट ऑफ इमेज नहीं, जो हमारी इमेज की पोजीशन है वो है 48 और जो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 16। तो यहां पर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। तो आंसर विल बी कितना बच्चों, आंसर विल बी -6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो आ जाएगी अपनी -6 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू -3 विल बी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां पर ये माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि जो इमेज है वो है अपनी रियल इन्वर्टेड। और यहां पर इमेज मैग्नीफाइड है बच्चों, ये डिमिनिश्ड है। अगर ऑब्जेक्ट है हमारा 2 सेंटीमीटर तो यहां पर जो इमेज है वो है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज है वो है एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनी है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि रियल और इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन 6 को कंपेयर करेंगे, जो नंबर है उसको कंपेयर करके बताएंगे कि वो एनलार्ज्ड है या फिर डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहां पर इस पार्ट का आंसर, ठीक है। यही आंसर है +48 एंड -60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बच्चों अपना क्वेश्चन है वो है नेम द टाइप ऑफ मिरर दैट शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेजेस। अब मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, हाँ जी, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है बच्चों, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज जो है वो बनती है अपनी कॉनकेव मिरर में। अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है बच्चों, ये बनाता है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम, रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस mentioned above. Which of these mirrors can also be used to obtain a magnified real image of an object? हाँ जी, हमें पता है रियल इमेज कौन बनाता है, रियल इमेज सिर्फ बनाता है अपना कॉनकेव मिरर और वो भी मैग्निफाइड। स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए मैग्निफाइड रियल इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन C एंड F, ठीक है। तो यहां पर सीधे आंसर को देख लेते हैं कि आंसर क्या हो जाने वाला है। देखिए यहां पर हमें पता है कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर लिख सकते हैं। और बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि कौन कौन से केस में, मान लीजिए अगर ये अपना कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के केस में कब बनती है बच्चों, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर के केस में, जब जो ऑब्जेक्ट होता है इट इज बिटवीन पोल एंड एफ। पोल एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो बनेगी बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज। तो यहां पर यही दिखा रहा है, देखिए 2 रूल्स कोई भी ले सकते हैं। ये पैरेलल रे आई ऑब्जेक्ट से, ये ए बी क्या है, ए बी है अपना ऑब्जेक्ट। ये देखिए पैरेलल रे आई एंड इट अपीयर्स टू, ये कहां से गई है, ये गई है अपनी एफ से। और अगर कोई रे ऑब्लिकली आती है प्रिंसिपल सॉरी पोल पर, तो वो पोल से ही मेकिंग आई एंगल इज इक्वल्स टू आर पर वापस चली जाती है। लेकिन हम स्क्रीन घुमाकर देखते हैं तो हमें कहीं भी रियल वर्ल्ड में इमेज नहीं मिलती। इमेज हम बनाते हैं कैसे, वर्चुअल वर्ल्ड में हम ऐसा मानते हैं कि ये रेज जो है पीछे मिरर के कहीं जाकर मीट कर रही हैं, तो अपना जो इमेज हो जाएगी वो हो जाएगा A डैश B डैश, ठीक है। तो यहां पर ये पूछा हुआ है। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कौन सा मिरर है जो बनाता है डिमिनिश्ड एंड बच्चों मैग्निफाइड इमेज। हमें पता है डिमिनिश्ड और सॉरी वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज हमेशा बनाता है बच्चों अपना कॉन्वेक्स मिरर। वो कब बनती है बच्चों, हमें पता है मैम, अगर इंफिनिटी पर होता है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो हमेशा ही बनाता है पॉइंट साइज्ड इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इरेक्ट तो होती ही है कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो जो इमेज बनने वाली है वो बनने वाली है बिटवीन एफ एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पोल ये इमेज बनी है। और ये कैसी इमेज है, ये है डिमिनिश्ड, ठीक है। और कैसी वर्चुअल इरेक्ट तो होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज को बनाता है। अब आपसे कॉनकेव मिरर के केस में ये पूछा गया है कॉनकेव मिरर कब बनाएगा कैसी इमेज बच्चों, मैग्निफाइड इमेज, और वो भी रियल इमेज। तो कब बनती है, जब अपना कॉनकेव मिरर होता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन एफ एंड सी। जब बिटवीन एफ एंड सी जो है अपना ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है बियॉन्ड सी।
और कैसी बनती है इमेज, जो बनती है वो बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। तो यही आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे रे डायग्राम बनाकर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर शोइंग द कन्वर्जेंस ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां पर कॉनकेव मिरर के ऊपर बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही है, वो कन्वर्ज हो रही है। मार्क द पोजीशन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन इट। हमें पता है ये पोल है और यहां पर कहीं हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस और यहां पर कहीं हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें रेज का कन्वर्जेंस बताना है बच्चों, कैसे हो जाएगा। यहां पर हमें पता है अगर बहुत सारी रेज जो है वो पैरेलली आके स्ट्राइक करेंगी, वो सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन जाने वाली है एक पॉइंट से, जो पॉइंट है अपना प्रिंसिपल फोकस, जो प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, जो प्रेजेंट होता है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से रे डायग्राम बन जाएगा। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये आंसर है, इसी तरीके से यहां पर आंसर दिया गया है आपको, ठीक है। चलिए यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए एन ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई वो कितनी दी गई बच्चों, 4 सेंटीमीटर, is placed at 25 सेंटीमीटर in front of concave mirror। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है बच्चों वो होती है नेगेटिव में -15 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है बच्चों, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। हाँ जी, स्क्रीन पर कैसी इमेज मिलेगी, स्क्रीन पर अपनी मिलने वाली है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो आपसे ये पूछा गया है एडवर्स डिस्टेंस स्क्रीन प्लेस, स्क्रीन को कहां रखा जाए, मतलब आपसे वी पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इमेज डिस्टेंस के बाइंड में, और आपको नेचर और साइज ऑफ इमेज भी यहां पर बताना है। लास्ट पार्ट यहीं पर पढ़ लेते हैं बच्चों। अब इस न्यूमेरिकल को नेक्स्ट शीट पर सॉल्व करते हैं। राइट टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमें पता है मैग्नीफाइड इमेज देता है, तो कॉनकेव मिरर हम सर्च लाइट में, टॉर्चेस में, डेंटिस्ट यूज करता है टूथ की लार्ज पिक्चर को देखने के लिए, है ना, और भी बहुत जगह इसके यूजेस होते हैं। तो आप कोई भी 2 यूजेस लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को यहाँ पर वी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अपना ये है मिरर का, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर 1/v हमें सॉल्व करना है, 1/f इज माइनस 1/v 1/u, और f क्या हो जाएगा बच्चों, f यहाँ पर हो जाने वाला है -15 और u भी है यहाँ पर -25। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा -1/15 प्लस 25। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर कर लेते हैं कॉमन, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आंसर विल बी -5/75। यहाँ पर आ जाएगा +3/75। तो यहां पर जो अपना 1/v आ जाएगा वो आ जाएगा -2/75। तो v विल कम आउट टू बी बच्चों -75/2 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, -37.5। ठीक है, तो माइनस में आ रहा है यहां पर हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल कैसी है, रियल इन्वर्टेड इमेज है, वो कहां बनेगी, वो बनेगी आपकी उसी साइड पर जिस साइड पर आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए माइनस में आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर बन जाने वाला है वो बन जाएगा अपना इस तरीके से, माइनस में आ रहा ना बच्चों, ठीक है। और हाइट ऑफ, शायद हाइट ऑफ इमेज भी यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू यहाँ पर v और u का जो रिलेशन होता है मिरर के केस में वहां पर आता है -v/u। तो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना 4, और बच्चों यहाँ पर जो v आया है उसमें तो माइनस है ही, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूले में पहले से भी माइनस लिखना है। और u कितना है बच्चों, u दिया हुआ है अपना -25। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा अपना 3। तो यहाँ पर आने वाला है -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस क्या बताता है बच्चों, अगर इमेज की जो हाइट है वो माइनस में है, माइनस बताता है हमें रियल एंड इन्वर्टेड। और 6 से क्या पता चलता है, 6 से हमें ये पता चलता है जो ऑब्जेक्ट है वो है 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो इमेज है वो है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज इज एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। देखिए आपसे इस क्वेश्चन में ये रे डायग्राम बनाने के लिए पूछा गया है, तो आप इसको लिखेंगे पहले, फिर आप यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाकर v को सॉल्व करेंगे, और फिर आप बच्चों हाइट ऑफ इमेज को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और लास्ट में आपसे पूछा गया था कि 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर कोई भी 2 यूजेस आप लिख सकते हैं, टॉर्च, सर्चलाइट्स,
सोलर कुकर, ठीक है, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे यूज है। तो किसी भी एक दो यूजेस को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपसे दो पूछे गए तो आप किसी भी दो को यहाँ पर डिटेल में यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे ही केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।